आपको मानने को तैयार नहीं है कि आप भी यहां निवास करते हो। ये कहते कहीं होंगे, वो कहते कहीं होंगे। अब मैं कहता हूं घबराओ नहीं, 6 महीने का और इंतजार करो। 6 महीने में यही बिहार चिल्लाने लगेगा कि पूरे देश में राजभर खचाखच भरा हुआ है। 6 महीना, ज्यादा नहीं। क्यों कहता हूं, ये क्यों चिल्लाएगा? राजभर के लिए नहीं। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, काफी समय से बैठी हैं, खाना भी बनाना है। हमारे नेताओं को तो इसकी चिंता रहती नहीं। अगर ये नेता गांव में भाषण देते तो फिर यहां दिक्कत नहीं होती। हमारे सभी नेता हमारे सामने हमको भाषण सुनाना चाहते हैं। हम अपने नेताओं से कहूंगा कि गांव में यूपी से सीखो, चौपाल लगाना सीखो, लड़ाई गांव में बताओ। और गांव में जिस दिन बताना शुरू कर दोगे उसी दिन आप नेता बनना शुरू कर दोगे। देखो, मैं अपनी बात बताऊं, मैं गांव सभा का अध्यक्ष था। राजनीति में जब कदम रखा तो गांव सभा का अध्यक्ष था, फिर न्याय पंचायत का अध्यक्ष हुआ, प्रखंड का हुआ, तहसील का हुआ, जिले का हुआ, प्रदेश का हुआ, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के पूरे देश में घूम रहा हूं। गांव से शुरू करो आप। और कुछ बताना नहीं है। हम माताओं बहनों से, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपसे भी कहूंगा कि देखो, धोखा खाने का समय फिर आ रहा है। देश में एक कानून पास हो गया, 100 एमएलए पैदा होंगे तो 33 महिला होंगी। 100 में 33, 30 और 3, 33 महिला सांसद और 100 में 33 विधायक। पूरे देश में ये इतिहास दिल्ली की सरकार ने बना दिया। अब हम राजनीति में, हम तो बैठे बैठे देख रहा हूं मंच पे, इस प्रदेश, इस जिले की, मधेपुरा जिले के जिलाध्यक्ष नीलम राजभर, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। आप सोचो कि बिहार में जब हमारी आपकी बहनों के लिए सीट आरक्षित हो जाएगी कि महिला लड़ेगी, आप बताओ, उस सीट पर जो वंचित शोषित है, अहिर गणेरी, कुंभी, कोयरी, भार, चमार, मुसर, धोबी, खटीक, पासी, केवट, बिन, मला, दुल्हा, दुनिया, अंसारी, शेख, सैयद, पठान, चौहान, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, लाला, गोड़, खरवार, भूमिहार, बिहार, रजवार, राजवंशी, राजदोग, इसके बीच से कैसे निकालोगे आप? इस नाते हम आपसे कहता हूं कि सावधान हो जाओ। आने वाला कल हमारी जो बहन बेटियां पढ़ लिख रही हैं, उनको भी राजनीति में ले आओ। 5 साल के अंदर महिलाओं को 33% आरक्षण लागू होने जा रहा है, ताकि हमारी बहन बेटियां जीत करके पटना की राजधानी में वहां बैठ करके अपने लिए कानून बना सके। इस नाते हम आपको आगाह करने के लिए ओम प्रकाश राजभर घूम रहा है। कोई भी बहन बेटी अगर पढ़ लिख रही है, उसके साथ साथ राजनीति उसको सिखाओ, उसको भी मंच पे ले आओ। हम अपने नेताओं से भी कहूंगा कि आइंदा अगर मधेपुरा में बुलाओ, अपने जिले में तैयार करो। आधी आबादी महिलाओं की है, या कम से कम मंच पे नहीं ज्यादा हो तो आधी कुर्सी महिलाओं के लिए लगा लो, ताकि हमारी बहन बेटियां भी माइक पर खड़ा होके वो भी रिहर्सल करे, ताकि विधानसभा और लोकसभा में जाए, जब वो खड़ी हो तो वो ललकार करके हमारी तरफ बोलने की काम करें। इसका भी ध्यान आप लोग रखो, नहीं तो देखो फिर धोखा खाओगे। और मैं आप लोगों से कहूंगा, देखो भाई, भाषण तो बहुत हुआ, हम आपसे बार बार कह रहा, मुझे 2 साल का समय दो। यहां जितने लोग हो, 2 साल का समय हमको खाली दे दो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, आप मुझे खून दो, हम आजादी देंगे। और आप, हमारे पूर्वजों ने, हम लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात को मान लिया और देश आजाद हो गया। गांधी जी के नेतृत्व में, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में देश आजाद हो गया। अगर उन्होंने खून मांगा, आजादी मिली। हम 2 साल के लिए आपसे कहता हूं, सिर्फ आप हमको अपना वोट दे दो, हम आपके 75 साल का इतिहास बदल करके दिखाएंगे। वो इतिहास क्या होगा आप बताओ? 57 से चुनाव हो रहा है देश में, आज तक रजवार का बेटा, राजदूत का बेटा, पाल प्रजापति, नाई, गोड़ कुम्हार का बेटा, भर का बेटा एमएलए बना का? बोलो, एमएलए बना? नहीं बना। इसी नाते 2 साल का टाइम हमको चाहिए। 2 साल का टाइम हमको दे दो। 2 साल के अंदर तेरे बिहार में
10 एमएलए पैदा करके हम राजधानी पटना में पहुंचा करके आपको दिखाना चाहता हूं। हम इसके लिए परेशान हैं। हमको यहां चुनाव नहीं लड़ना, हमको यहां एमएलए एमपी नहीं बनना, लेकिन मैंने प्रण किया है कि बिहार की धरती पर 2025 जो चुनाव होगा उसमें 10 एमएलए चुनवा करके पटना की राजधानी में भेजूंगा, और सरकार चाहे किसी की बने, जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक उसकी सरकार नहीं बनने देंगे। ये चीज हम चाहते हैं। तो बताओ कितने लोग साथ देने के लिए तैयार हो 2 साल के लिए? तैयार हो ना? सोच लो भैया, बहुत साफ साफ बात हमारी है। अब दूसरा काम हम क्या चाहेंगे? देखो, हुआ जाके हम कानून बनवाना चाहते हैं। दिल्ली एक प्रदेश है, पंजाब एक प्रदेश है। दिल्ली एक प्रदेश है, पंजाब देश का एक प्रदेश है। यहां जितने लोग आए हो, कितने लोग बिजली के बिल से परेशान हो? जरा हाथ उठाओ। परेशान हो ना? आप बताओ, एक बार भी पटना में जहां आपके विधायक लोग बैठते हैं, कोई सिंगल विधायक इस आवाज को उठाया? कोई सिंगल विधायक आवाज को उठाया? आप यूपी का उठा के विधानसभा की कार्रवाई देख लो। जब जब सदन चला है तब तब ओम प्रकाश राजभर 403 विधायकों के बीच में अकेले खड़ा होकर के मुख्यमंत्री के सामने इस बात को बोलने का काम किया। और मजबूर कर रहा हूं, अभी 18 जुलाई जो बीता है, देश के प्रधानमंत्री के सामने कहा हूं कि भाई देखो, आपकी एक एजेंसी गई गांव में, और एजेंसी ने गांव में जाके कहा कि भाई स्मार्ट मीटर लग रहा है फ्री में। आपके यहां भी लगा होगा?